बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सला के बाद सदर महफिल जिगर गोशाए हुजूर पीर पठान गरीब नवाज कासिम फैज़ान हुजूर पीर पठान गरीब नवाज अमीन अमानात हुजूर ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी गरीब नवाज पीर तरीक़त हज़रत किबला सैयदी मौलाई हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम अल्लाह बख्श खान साहिब तौसवी दामत बरकातुकुमुल आलिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया मुक़द्दसा तौसा शरीफ इस पाक महफिल में तशरीफ़ फरमा काबिल कद्र मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी और आपकी खुशकिस्मती है सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की महफिल मिलाद शरीफ में हाजिर हैं और हुजूर पीर पठान के शहजादे की ज़ियारत भी कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ आशिक रसूल जिन्होंने सारी ज़िंदगी आका की महफिलों की खिदमत की। अलहाज मोहम्मद सिद्दीक साहिब रहमतुल्लाह अलैह उनकी सारी औलाद को जिन्होंने अपने बाप की निस्बत भी नहीं भुलाई, ड्यूटी भी नहीं भुलाई। अल्लाह पाक इन सारे भाइयों को और पूरी फैमिली को हासिदीन के हसद बद नजरों की नजरे बद से नबी रहमत का सदका बचा के खाजगाने तौसा की पनाह में रखे। और जितने हजरात आप तशरीफ फरमा हैं, यकीनन आप घर से नियत करके आए हैं कि हम पाक नबी के लिए जा रहे हैं। और मैं वैसे आपको मशवरा भी दे रहा हूँ, ऐलानात होते रहते हैं, महफिल मिलाद आएगी, फुलां मौलवी साहब होंगे, फुलां नात खां साहब होंगे। मैं हजरत की मौजूदगी में कह रहा हूँ, छोटी नियत के ना करके ना जाया करो। मौलवी नबी की महफिल में आए तो भी नबी का कमी है, नात खां आए तो भी कमी है। कमियों की नीयत से न जाया करो, मालकों की नीयत से जाया करो। जब भी आप महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में जाएं, सिर्फ अपने नबी की नीयत से जाएं कि आका की महफिल है, आका के लिए चले हैं। और इसका फायदा क्या होगा? कदम घर से बाद में उठेंगे, मुस्तफ़ा की निगाह पहले नसीब हो जाएगी। और ये जश्न मिलाद मुस्तफ़ा, इसका बड़ा सादा सा तारुफ है, लंबे चौड़े चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। और वो तारुफ ये है कि हमें खुशी है सरकार के दुनिया में तशरीफ लाने की। और ये ऐसा मसला है जिस पर किसी मुसलमान को कोई फड्डा, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं फिरका वारियत के लिए नहीं, बतौर मोहब्बत एक हवाला दे रहा हूं। अश्शमामतुल अंबरिया में नवाब सिद्दीक हसन खान भोपालवी साहिब, जो उलमाए अहले हदीस के इमाम हैं, वो कहते हैं जिसको मिलाद शरीफ पे खुशी नहीं होती वो मुसलमान ही नहीं है। आप में से जिसको खुशी हो वो तो बोले ना। अब ये अहले हदीस के बुजुर्ग हैं, मैंने उनका नाम नवाब सिद्दीक हसन खान साहब कह के लिया है। उसकी वजह, भाई किसी के बुजुर्गों की तौहीन ना करो, कोई तुम्हारे बुजुर्गों की भी ना करे। और वो क्या कहते हैं? कहते हैं मिलाद शरीफ की जिसको खुशी नहीं होती वो तो मुसलमान ही नहीं। अब इसकी वजाहत मैं आपको करूं, जो कलमा पढ़े
और नबी के आने पे खुश ना हो, उसे मुसलमान मानेगा कौन? हम मिलाद मनाकर कायनात को बताते हैं आका के गुलाम बनने की भी खुशी है और दुनिया में हुजूर के तशरीफ लाने की भी खुशी है। जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह। अच्छा, जब लब्बैक का नारा लगे सारे जवाब दिया करें। मैंने आपको कई दफा कहा है, लगाए नारा लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अल्लाह आपको खुश रखे। ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा हो या लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा हो, ये अहले सुन्नत अगर ये नारा नहीं लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे? लेकिन इस तरह ना करें कि 4 बंदे लगाएं बाकी ना लगाएं, सारे लगाएं और नारा फिर वक्फे वक्फे से लगाएं। फिर सुनिए, हम मिलाद शरीफ क्यों मनाते हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ की 12 को सारी कायनात जिसकी खातिर बनी वो पाक नबी तशरीफ लाए। मैं इसको दोबारा दोहराने लगा हूं और आपने गौर से सुना है। रब ने नबी के लिए कायनात को बनाया है और मेरे नबी ने कदम यहां पर तशरीफ लाकर इस कायनात को बसाया। अब किसी जहन में यह सवाल पैदा हो सकता है कि यार बड़ी अजीब बात है, मिलाद पहले हुआ, विसाल बाद में हुआ, तो आज तक तुम आने की खुशी मनाते हो, विसाल का गम क्यों नहीं करते? मैं बड़ा सादा सा जवाब दूंगा मोहब्बत के माहौल में। नेमत मिले तो खुशी का हुक्म है, नेमत खत्म हो जाए तो 3 दिन तक गम होता है, फिर गम नहीं। मैं स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक उसे उसके कलमे का वास्ता देकर पूछता हूं, खुदा के लिए फिरका वारियत को दफनाओ, एक नबी पे तो इकट्ठे हो जाओ। इस उम्मत को कहां तक जलाओगे? एक नबी पे इकट्ठे हो जाओ। मेरा जुमला सुनिए, किसी मसलक का कोई बैठा हो, मुझे सिर्फ एक जवाब दे दें, वो जो 12 रबीउल अव्वल को रहमत बन के आए थे, उनकी रहमत खत्म हो गई है या बाकी है? मुझे दुख होगा जो बंदा इस बात पर नहीं बोला। मुझे पता है आप सारे रसूलुल्लाह के आशिक हैं, वो रहमत बाकी। 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाने वाले आका, उनकी नबूवत बाकी, उनकी रिसालत बाकी, उनकी रहमत बाकी। तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, उम्मत को नबी की खुशी पे तकसीम ना करो, आओ मिल के आमद मुस्तफा की खुशियां बनाए। जिस नबी की सूरत में आने वाली रहमत बाकी है, उस नबी का जश्न भी बाकी है। फिर सुनिए तवज्जो से, सरकार की रहमत बाकी। अच्छा, मैं जरा धीमे लहजे में बात करूं ताकि आपके दिल में उतरे। मैं किसी भी मसलक से कोई ताल्लुक रखता है, मैं सुन्नी होने के हवाले से उससे पूछता हूं, आजकल कलमा किन का चलता है? अभी आपने ताजदार खत्म नबूवत का नारा नहीं सुना? अल्लाह ने नबी के सर पर खत्म नबूवत का ताज सजा दिया। अब कयामत तक जो भी खुदा तक पहुंचेगा मुस्तफा के वसीले से पहुंचेगा। कलमा मेरे नबी का, उम्मत मेरे नबी की। आप में से जिनकी जुबानों से वो बोले उम्मत मेरे नबी की, जमाना मेरे नबी का, शरीयत मेरे नबी की, किताब मेरे नबी की, रहमत मेरे नबी की। तो नादान ना बन, फिर जश्न भी मेरे नबी का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हयाती खैरुल्लकुम व ममाती खैरुल्लकुम। मैं इस दुनिया में रहूं तो भी तुम्हारे लिए बेहतर, और अगर मैं आलम बरज़ख में तशरीफ ले जाऊं तो भी तुम्हारे लिए बेहतर। मैं इसको दोबारा दोहराऊंगा क्योंकि आप तवज्जो नहीं करते। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी पाक हयात में भी तुम्हारे लिए खैर है,
मेरे पाक विसाल में भी तुम्हारे लिए खैर है। मैं घर में जलवागर हूं, तुम्हारे लिए खैर। मैं मजार में जलवागर हूंगा, तुम्हारे लिए खैर। मैंने लफ्ज खैर को खैर इसलिए रहने दिया है ताकि आप जरा लुत्फ ले सकें। सरकार ने फरमाया जहान बदलूंगा, तुम्हारी खैर बंद नहीं होगी। जिसको नबी के दर से खैर मिलती हो मेरे साथ सिर्फ वो बोले, बाकी कोई बंदा ना बोले। फरमाया खैर मिलती रहेगी। अच्छा, फिर एक और जुमला कहना चाहता हूं, देखता हूं कौन प्यार से सुनता है। हुजूर ने फरमाया जहान बदलूंगा, दस्तरखान नहीं बदलूंगा। जो मेरे नबी के दस्तरखान पे पलता हो ना, वो ऊंची आवाज से बोले। और पता नहीं क्यों फिर आला हजरत इमाम गैरत, इमाम वफा, अच्छा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे दस्तरखान से याद है, वो कहते हैं जमी खां, आसमां खां, जमाना मेहमान। कहते हैं जमीन भी दस्तरखान है, आसमान भी दस्तरखान है, और सारी कायनात मेहमान है। साहिबे खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। कहते हैं या रसूल अल्लाह, जमीन पे भी दस्तरखान आपका है, आसमान भी दस्तरखान आपका है, जमाना मेहमान आपका है। मेरा ये जुमला जरा दिल पर हाथ रख के सुनिए। ओ अर्शो फर्श वाले जिस लंगर में पलते हैं, उस लंगर को लंगर मोहम्मद कहते हैं। आप में से जो नबी का लंगर खाने वाला हो वो जरूर बोलेगा। अब सुनिए, हुजूर ने फरमाया तुम्हारा लंगर बंद नहीं होगा। अब ज़हन में एक सवाल पैदा हो सकता है, सरकार दुनिया में तशरीफ फरमा थे, सहाबा किराम हुजूर का दीदार करते थे। आप में से जो बंदा इस लफ्ज पर नहीं ना बोला, मुझे वो जरा भी अच्छा नहीं लगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम गुंबद खजरा को देखो तो मुकद्दर वाले हो, और जो जिंदगी भर नबी के चेहरे को देखे। और मैं हजरत की मौजूदगी में आपके कदमों पर कदम रखते हुए, मैं पीर पठान के दर के कुत्तों का भी नौकर हूं। मैं वो मौलवी नहीं जिसकी जुबान के साथ कांटे लगे हों। हम निस्बतों को मानने वाले लोग हैं। मेरा ये जुमला सुन ले और कान खोल कर सुन ले। सहाबा की अजमत के लिए हमें किसी और चीज का पता ना भी हो, इतना ही काफी है कि रब ने उनको चुना था मोहम्मद के दीदार। अल्लाह, जो बंदा इस बात पर बोले उस वक्त तक मौत ना आए जब तक माही के जलवे ना देखे। मैं रुका इसलिए हूं कि मैं जरा सबके चेहरे पढ़ लूं। इस बात पे बोला कौन है? नहीं नहीं, बिल्कुल ढीले बोले हो, नहीं बिल्कुल ढीले बोले हो। इधर देखो, मैं हजरत की मौजूदगी में कह रहा हूं, जो तौसा शरीफ के किसी शहजादे की बैत कर लेता है वो मुकद्दर पे नाज करता है। मुझे तौसा शरीफ के पीरों ने बैत के लिए कबूल कर लिया है। मेरी बैत महार शरीफ से है। मैं अपने मुकद्दर पे नाज करता हूँ। किबला आलम का साया नसीब हो गया है। अगर किसी की बैत किसी सैयद से है वो नाज करता है, मुझे फुला सैयद ने कबूल कर लिया। मैं किसी वली का दुश्मन नहीं हूँ। जिस वली का कोई मुरीद है उसे निस्बत मुबारक हो। अगर किसी को पीर बैत के लिए कबूल, वो तो मुकद्दर वाला है, और जिसको बैत के लिए नबी कबूल करे वो कितना मुकद्दर वाला हो। यार इसको कोई बीमारी है? मैं स्टेज से लेकर आखिर तक देखना चाहता हूं कौन है जो इस बात पर बोलता है। हाथ खड़ा करके बोले, हाथ खड़ा करके। और ये हाजी साहब का घर है, इनके बच्चे, मेरा अपना घर है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूं। कान खोल के सुन लो, अगर किसी खुशकिस्मत के हाथ पर पीरे कामिल का हाथ आ जाए तो वो बदनसीब नहीं हो सकता। जिनके हाथ पर नबी का हाथ आए वो सहाबा किस शान के मालिक होंगे। सुन लो मेरा जुमला, चश्मे फलक ने हुजूर जैसा पीर नहीं देखा, सहाबा जैसे मुरीद नहीं देखा।
अल्लाह आपको खुश रखे। ये है हमारा पाक अकीदा। और अब सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर होते, मसला हुजूर से पूछते, नमाज हुजूर के पीछे पढ़ते। उन जैसा मुकद्दर किसका होगा? हज हुजूर के साथ। वैसे मैं धीमे धीमे लहजे में आपसे पूछने लगा हूं, जो अरफात में 9 जिलहज को जाके ठहरे, वकूफ नसीब हो जाए, उसको तो एक हज का सवाब मिलता है। मैं साइयों की जियारत करके आपसे पूछने लगा हूं, जो हुजूर को देख देख के हज करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सुन्नी लोग हैं, अगर एक जुमला कह दूं और आपका कलेजा ठंडा हो तो बोलना, मगर अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, लाखों हज्जों की वो कीमत नहीं जो एक मर्तबा मदनी के चेहरे को देखने की कीमत है। आपने मुकद्दर देखा? ये नबी के सहाबा का मुकद्दर। मसला भी उनसे पूछें। मौलवी का मसले में इख्तिलाफ हो सकता है और नबी की जुबान पे तो खुदा बोलता है। अगर आपको समझ आई हो तो बोलें। सहाबा का तो कैसा इल्म है, उन्होंने दीन नबी से लिया। और मैं बड़े प्यार से कह रहा हूं, मोहब्बत के माहौल में मिलाद शरीफ का माहौल है। नबी के हुस्न जमाल के रावी हैं सहाबा, माही के खद्दो खाल के रावी हैं सहाबा, नबी की चाल के रावी हैं सहाबा। बल्ले आशिको कितना सुभान अल्लाह कीजिए। मुस्तफा की आदात के रावी हैं वफादार। अब सहाबा तो मुकद्दर वाले। अल्लाह खुश रखे। अब सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा, मैंने खुल्लम खुला सारे सहाबा। अब सहाबा सरकार से मसले पूछते तो जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि जब सरकार कब्र अनवर में तशरीफ ले गए तो अब फिर हमें क्या सरकार की रहमत से खैरात मिलेगी? लो सुनिए, मेरे नबी ने इस मसले को भी हल फरमा दिया। फरमाया तोरदु अलैया आमालुकुम, मैं पर्दा फरमाऊंगा, तुमसे निगाह नहीं हटाऊंगा। तुम्हारे आमाल मेरी बारगाह में पेश किए जाते रहेंगे और मैं देखता रहूंगा। मैं जरा थोड़ा सा रुका हूं, इनको जरा चुप करा दे। मैं थोड़ा सा रुका हूं इसलिए जरा आपसे भी एक बात कर लूं। कुछ करने से पहले इतना ख्याल कर लिया करो कि मेरे हर अमल को हुजूर देखते हैं। ये मेरी आपसे दरखास्त है। मौलवी से, पीर साहब से, खतीब से नियत छुपाई जा सकती है, नबी से ना नियत छुपती है ना अमल छुपते हैं। कुछ भी करो नबी के लिए करो और इतना देखो वो काम करो जिससे नबी खुश हो। हुजूर ने फरमाया आमाल पेश किए जाते रहेंगे। अब अगला जुमला सुनिए, या रसूलल्लाह फिर आप करते क्या हैं? और मेरे ख्याल में आज अगर मिलाद शरीफ की महफिल में मैं और आप सिर्फ इतना बात ही पल्ले बांध के चले जाएं तो आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा और इंशाअल्लाह मिलाद का सदका हाजी साहब की कब्र भी मुनव्वर ही होगी। मेरा जुमला सुनिए, सरकार ने फरमाया अगर किसी के नेक काम देखता हूं उम्मती के, कुरान पढ़ता देखता हूं, दुरूद पढ़ता देखता हूं, नमाज पढ़ता देखता हूं, बड़ों का अदब करता देखता हूं, छोटों पे शफकत करता देखता हूं, रिज़्क़ हलाल कमाता खाता देखता हूं, खैरात करता देखता हूं, बुजुर्गों का अदब करता देखता हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, या अल्लाह तूने मुझे नेक उम्मती दी है, अच्छे उम्मती दी हैं। और अगला जुमला जो मेरे जैसे हैं वो खास तौर पर सुने, फरमाया फाइन वजदतु शर्रन, अगर मैं किसी के गुनाह देखूं, मैं किसी के जुर्म देखूं, अब ये सुनना, फरमाया इस्तगफरतुल्लाह लकुम, मैं कब्र अनवर में बैठ के कहता हूं या अल्लाह इनके गुनाह ना देख, इनके लिए मुझ मोहम्मद की बख्शिश की दुआ देख। मैं रुक गया हूं और रुक के एक बात करने लगा हूं, स्टेज से लेकर आखिर तक तुम्हें तुम्हारे रसूल की शफकत का वास्ता, जिंदगी को संवार लो, नबी की लजपाली देखो, अपनी बेवफाई देखो। मेरा नबी गुंबद खजरा में हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में कहे या अल्लाह अगरचे मुजरिम है पर मेरे हैं,
जिसको नबी की दुआ से जितनी मोहब्बत हो उतना प्यार से बोलिए। मैं किबला फिर आपकी जियारत करते हुए ये जुमला कहना चाहता हूँ। लोग मदीना तैयबा जा रहे होते हैं, आशिकाने रसूल कहते हैं सरकार की बारगाह में सलाम भी अर्ज करना, हुजूर के रोजे पर हमारे लिए दुआ भी करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इधर मेरी तरफ देख के बात सुनना। तुम तो कहते हो रोजे पे हमारे लिए दुआ करना, मैं ये बता रहा हूँ रोजे वाला खुद हमारे लिए दुआ करता है। लजपाली देखो, मेरे नबी की बंदा परवरी देखो। अगर आप सारे हजरात मिलाद शरीफ में चेहरे पर खुशी ला सकते हो, जरा थोड़ी सी मुस्कुराहट लाइए ताकि मैं हुजूर की रहमत की आपको बात बताऊं। नहीं, मैं जरा खड़ा होकर देखना चाहता हूं किसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। नबी के नाम आ गई है। अब मैं जुमला कहना चाहता हूं, और हजरत की मौजूदगी में शाह साहब जुमला भी तशरीफ ले आए, इनकी मौजूदगी में एक जुमला कहना चाहता हूं। मेरा सवाल ये है कि जब मेरे नबी रो के कहते हैं, मेरे नबी जब उम्मत के लिए दुआ फरमाते हैं, रो के का बात मैं अभी नहीं करता, रो रो के भी हुजूर ने दुआएं की हैं, इस हदीस में ये नहीं है। सरकार जब दुआ करते हैं, मेरा सवाल ये है जिसके अब्रू के इशारे से काबा बदल जाता है और वो दुआ करे तो उम्मती का मुकद्दर नहीं संवर जाता। मैं एक सादा सी मिसाल और देकर फिर आगे चलता हूं। हदीस पाक में है, खौफ खुदा से जिस बंदे की आंख से एक आंसू बह जाए वो जहन्नम में नहीं जलेगा। अच्छा, अल्लाह की रहमत पर भी बड़ी खुशी हुई है जितने खुश होके बोले हो। 60 साल जुर्मों की जिंदगी गुजार के रब से डर के एक आंसू निकल जाए, हुजूर ने फरमाया जहन्नम में नहीं जाएगा। या अल्लाह, 60 सालों का मुजरिम है, एक आंसू से बख्श रहा है। फरमाया अक्ल कर, डर गया, डरे हुओं को तो मैं नहीं मारता। अगर इसे खौफ खुदा से रोना आता है तो मेरी रहमत को, इसके गुनाहों को धोना भी आता है। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, प्यार से सुनना। अगर गुनहगार अपने लिए रोए तो बख्शा जाए, और जिन गुनहगारों के लिए नबी रोए, अगर आखिर तक आपने यही आवाज देनी है तो फिर अल्लाह वारिस है आपका। जिन गुनहगारों के लिए नबी रोए, तो मैं कहना चाहता हूं 12 रबीउल अव्वल की रात को मेरा नबी रहमत का ताज सर पे सजा के आया था। वो रहमत का ताज सजा के आने वाला मोहम्मद खत्म नहीं हुआ, आज भी रहमत भी बाकी है और उस रहमत का जश्न भी बाकी है। और या रसूल अल्लाह, हक चार यार, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फक्तुलू, ये एक हदीस पाक है, उसका मफहूम है कि जो नबी को बकवास करेगा उसकी सजा कत्ल है। इसलिए ये नारा, इसमें शक नहीं करना चाहिए किसी को। जिंदगी का हक ही उसको है जिसका नबी से वफा का रिश्ता है। चले सुनिए, मैं अब अगली बात करने लगा हूं, और इतना प्यारी बात है, क्योंकि मेरे दिल वाली साइड पे साईं बैठे हैं ना, तो आज तकरीर शायद मेरे मिजाज से हट के भी हो। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर एक बात लिखी है, और वो इतना प्यारी बात है, आप भी प्यार से सुन लें। वो कहते हैं कि सरकार रोज़ा पाक में हुजूर की मसरूफियात क्या क्या है। इस जुमले को जरा मैं दोबारा दोहराऊंगा, इसलिए कि जिन लोगों ने नहीं सुना वो फिर सुन नहीं सके। वो कहते हैं रोज़ाए रसूल में सरकार जलवागर हैं, तो आपकी मसरूफियात क्या क्या हैं। भाई जी, ये हम जैसे लोगों का उन्वान नहीं है। पहले तो मैं उस बंदे को ना सलाम करूं जिसको नबी की बारगाह में इतनी पहुंच है। और इमाम सयूती कहते हैं कि ये कुछ मसरूफियात मैं लिख रहा हूं, सारी मसरूफियात का मुझे भी नहीं पता। रसूलुल्लाह की सारी मसरूफियात का जिब्राइल को नहीं पता, सयूती साहब क्या बताएंगे। अब उन मसरूफियात में से जो इमाम सयूती ने नकल की हैं, पहली कहा अन नज़रु फी आमालिहिम,
सरकार गुंबदे खजरा में जलवागर होकर अपनी उम्मत के आमाल को देखते रहते हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल इस्लाही पहलू अर्ज करने लगा हूं, देखना मैं कितना प्यार से गुजर जाऊंगा। भाई, हमें आका देखते हैं, सोच समझ के कोई काम किया करो। मैं जरा धीमे लहजे में बात करूं, खुदा भी देख रहा हो, मुस्तफा भी देख रहे हो, फिर हम भी तो देखें क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू आपको बताऊं। बंदा हो, नबी की आमद की झंडियां लगा रहा हो और मेरा नबी देख रहा हो, ये मेरे साथ सिर्फ वो बंदे बोले जो मेरी तरह नबी पाक के कमी हो, और जो वीआईपी किस्म के लोग हैं बेशक वो ना बैठे तो ना बैठे, यहाँ हुजूर के नौकर बन के बैठे। मदीना शरीफ के आका की महफिल हो तो प्रोटोकॉल एक ही होता है, सारे फकीर होते हैं, आका सिर्फ आका होते हैं। मुझे बताएं, जब आका सारे अमाल देखते हैं, कोई झंडियां लगा रहा हो, कोई लाइटें लगा रहा हो, कोई देगें पका रहा हो, और कोई लंगर चला रहा हो, कोई लोगों को मिलाद के लिए बुला रहा हो, और कोई जुबान पर दरूद और सलाम सजा रहा हो, कोई मोहम्मद अरबी के नारे लगा रहा हो। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछकर आगे चला जाऊंगा। अगर मेरा नबी नारे लगाता देख ले, झंडियां लगाता देख ले, जुलूस निकालता देख ले, लाइटें लगाता देख ले, लंगर चलाता देख ले, मिलाद मनाता देख ले, इसलिए आप मिलाद खुश होकर मनाया करें। कोई पूछे इतना खर्च क्यों करते हो, चुप कर, जिसके लिए करता हूं वो देख रहे हैं ना। और हमारे तो सबक ही और पढ़ाया गया है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। मुझे जाते जाते एक बात याद आ गई है, इधर ही कर देता हूं। अल्लाह ने सारे नबियों को सोना बनाया, जितने नबी आए सब सोने। अच्छा, सारे नबियों की शान पर जब आप बोलते हैं तो मेरे नबी खुश होते हैं। सारे नबी सोने, चेहरा भी सोना, नबियों का लहजा भी सोना। लेकिन मेरे पाक नबी ने फरमाया, लोगों एक बात याद रखना, सोने सारे हैं पर सारे नबियों में न मेरे चेहरे जैसा किसी का चेहरा है, न मेरे लहजे जैसा किसी का लहजा है। हुस्न की कायनात को अंबिया कहते हैं। मैं देखना कितना धीमे लहजे में बात कर रहा हूं। सारी मखलूक से जो ज्यादा सोहनी जमात है वो नबियों की जमात है। अल्लाह की कसम, सारे नबियों में भी पाक मोहम्मद जैसा कोई नहीं। मैं दो नबियों के हुस्न की आपको बात सुना के फिर अपने नबी की सुनाता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम। मैं हजरत यूसुफ का नाम दोबारा लेने लगा। भाई जी, तुहानू मैं गल दसा, जिन्होंने रब सोना बनावे ना, उन्होंने सोना आखो, रब सोना बंदे नू सोना कर छड़दा है। ये तुसी जिहड़ा इंज सारा ला के बोलदे हो, इंज ना बोलिया करो। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े सोने, बड़े सोने। अच्छा, इस पर एक मसला अर्ज कर दूं। उलमा ने लिखा है, जनाब यूसुफ सोने थे, उनको कुछ हुस्न मिला है, सारा हुस्न तो मेरे मोहम्मद को रब ने दिया है। अच्छा, जनाब यूसुफ बड़े सोने थे अलैहिस्सलाम। कितना सोने थे अब आपको पता है, मैं वाक़े की तरफ नहीं जाना चाहता। जिन औरतों ने जनाब यूसुफ को देखा था, बजाय फ्रूट काटने के हाथ काट बैठी, तकलीफ न हुई। अब ये मैं हुजूर आपकी जियारत करके एक बात करना चाहता हूं, यूसुफ पे कटने वालों को दुख नहीं होता तो जो मोहम्मद पे कटे। अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर सुनिए तवज्जो से, जनाब यूसुफ पे उंगलियां काट बैठी। अब मेरा जुमला अगला सुनिए, मेरा नहीं है, मोमनू की मां उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा,
मैं उनके हवाले से सिर्फ एक ही जुमला कहूंगा और आपको पल्ले बांध लेना चाहिए। वो अम्मा आयशा सिद्दीका जो मेरे पाक नबी के हरम की जीनत है। और मसला सुन ले, जो औरत जिसके निगाह में होती है वो उसकी इज्जत होती है। अम्मा आयशा नबी के निगाह में आई। आयशा पाक एक औरत का नाम नहीं, ये मोहम्मद की इज्जत का नाम है। जिसके सीने में ईमान होगा उसके दिल में हजरत आयशा का एहतराम होगा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं, ओ मिस्र की औरतों, तुमने यूसुफ देखा और हाथ काट बैठी। आप जितने अपने नबी के हुस्न पर खुश होने वाले हों सारे बोलें, बस इतना ही है, बाकी भी हाथ उठा के बोलें। मसला ही सारा नबी के हुस्न का है। फिर जुमला सुनिए तवज्जो से, वो कहती है, वो मिस्र की औरतों, तुमने यूसुफ देखा था, हाथ काटे थे, मेरा मोहम्मद देख लेती दिल चीर के रख देती। आप आका के हुस्न पे इतना ही बोलते हैं और ऊंची आवाज से बोले। हजरत अम्मा आयशा कहती हैं, तुमने यूसुफ को देखा, हाथ काटे, मेरा मोहम्मद देख लेती कलेजे चीर के रख देती। इसलिए कि हुस्ने मोहम्मद का तो शरीक ही कोई नहीं। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, रब से हम कलाम हुए। अर्ज की मालिक, कलाम में बड़ा मजा आया है, दीदार करा। आवाज मिठी होवे ना फिर दिल करता है वेखिए। रब ने मीठी मीठी बातें की, मूसा अलैहिस्सलाम को शौक आ गया, कहा दीदार करा। रब्बे आरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह मुझे अपना आप दिखा, मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह का प्यार देखिए। फरमाया लन तरानी, कलीम हमारा इनकार तो नहीं है, हम नबियों को इनकार नहीं करते।